तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है उत्तल दर्पण में हम दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे प्रूफ किए हैं, उसको देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमको प्रूफ करना है कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रूफ करना है। तो दर्पण सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/u 1/v या 1/u भी दे सकते हैं, 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। तो हम इसको आज उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। एक उत्तल दर्पण, ये मुख अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख अक्ष है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रख लेते हैं, यहाँ पे इसका फोकस ले लेते हैं और ये P हो गया आपका। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको इस तरह से, इसको हम मान लेते हैं C, ये C हो गया। इस तरह से PFC हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे एक वस्तु रखना है। हमेशा जो भी वस्तु रखते हैं या किसी भी चीज़ को रखते हैं तो दर्पण के बायां तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु इस तरह से हम रख लेते हैं AO या AB। एक क्या रख लिए हैं, वस्तु रख लिए हैं। और यहाँ से एक किरण इस तरह से निकल करके आएगी, इस तरह से, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो इसको जो है सो हम इस तरह से मिला लेते हैं। ये F से लग रहा है कि आती हुई प्रतीत होती है, इसको मान लेते हैं M और इसको N। मतलब MN एक उत्तल दर्पण है, AB एक वस्तु है और इससे जो मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण यहाँ दर्पण से टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाएगी। और एक किरण क्या होता है, यहाँ से जब आती है ये वाला, तो ये लगभग C से हो, ये यहाँ से जो होगा वो C से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, C से। तो थोड़ा हम इस तरह से खींच लेते हैं, इस तरह से। तो इधर हम डॉट लाइन में ले लेते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है इसलिए इसको हम डॉट लाइन में ले लिए हैं। ये क्या किए हैं, डॉट लाइन में ले लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कटा है तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब। तो A' B'। तो अब इतना फिगर बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे माना कि MN एक उत्तल दर्पण है। MN एक क्या है, उत्तल दर्पण है। MN एक उत्तल दर्पण है। AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब A' B' बना है। माना कि MN एक उत्तल दर्पण है। MN एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। AB एक वस्तु है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बना है, A'। AB एक वस्तु है और A' B' उसका क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब देखिए, अब हमको ये चीज़, इतना चीज़ दिया है और ये भी दिया है कि P इसका ध्रुव है, F इसका फोकस है और C इसकी वक्रता केंद्र है। तो P से F तक की दूरी को फोकस दूरी, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है के बाद क्या लिखेंगे, 1/f जो होता है 1/v प्लस 1/u के क्या होता है, योग के बराबर होता है।
1/f जो होता है 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। यही हमको प्रूफ करना है। अब देखिए उपपत्ति में हम लोग उपपत्ति क्या लिखेंगे, उपपत्ति थोड़ा समझते हैं उपपत्ति में। अब देखिए उपपत्ति में तो गणितीय ज्यामितीय उपपत्ति से होता क्या है, यहाँ समझिए। एक त्रिभुज ये वाला ए बी और ऐसे देखिए ए बी और ये वाला इस तरह से, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब समझ रहे हैं कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी, ये बड़ा वाला। तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये वाला ए डैश बी डैश सी, इस त्रिभुज का। अब देख रहे हैं कि मार्कर कहाँ चल रहा है, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये समरूप है। अब किस तरह से, अभी देख लेते हैं। ये देखिए हम ये बड़ा वाला अगर त्रिभुज बनाते हैं तो इस तरह से आएगा, ये ए और बी, और फिर ये वाला छोटा वाला अगर बनाएंगे तो ए डैश बी डैश, ये ए डैश और ये बी डैश और ये हो जाएगा सी। तो अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में इस तरह से, ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक है यहाँ से लेकर के यहाँ छोटा वाला त्रिभुज। तो इसको हम अलग अलग बना लेते हैं, एक और फिगर बना लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए इस तरह से। तो ये बड़ा वाला ए बी सी बना लिए हैं और एक ये छोटा वाला बना लिए हैं इस तरह से, ए डैश बी डैश सी। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे, तो ये कोण ये सीधा है तो यहाँ पे 90 बनेगा, और ये कोण भी सीधा है तो यहाँ पे क्या बनेगा 90। तो इस त्रिभुज में ए और इस त्रिभुज में ए डैश 90 से बराबर है, और इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि कौन सी और यहाँ भी कौन सी, तो दोनों कॉमन मिल रहा है। तो दो त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में दो कोण मिल रहा है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज ए ऊपर में से क्या हो जाएगा, ए ऊपर में से समरूप हो जाएगा। तो समरूप समझ में आ गया कैसे हुआ, समरूप हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। क्या होती है, उसकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। तो चूंकि इतना ए बी सी त्रिभुज ए डैश बी डैश त्रिभुज के समरूप है, तो इसीलिए इस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा अनुपातिक होगा। तो अनुपातिक होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, इस फिगर में भी हम आपको समझाएंगे। तो इस फिगर में तो इस त्रिभुज का ये वाला ए सी, इस त्रिभुज का ए सी का संगत ए डैश सी, तो ए सी बट्टा ए डैश सी ये बराबर है। अब किसका है, अब देखिए ए बी और इस त्रिभुज में क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, इसमें ए बी और इसमें ए डैश बी डैश, तो ए बी और बट्टा ए डैश बी डैश। और ये जो तिरछा वाला है ये वाला भुजा और इस वाला भुजा का अनुपात का कोई काम इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसको मान लेंगे क्या चीज़, समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अगेन ट्रायंगल। अब देखिए अब फिर हम पुनः त्रिभुज लेते हैं। अब कौन सा त्रिभुज समरूप करेंगे उसको देख लेते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, एम पी एफ, ये वाला एम पी एफ ये त्रिभुज, ये एम से पी तक की दूरी हल्का सा वक्र होता है, थोड़ा वक्र होता है, तो इसको हम सीधा मान लेते हैं, स्ट्रेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीधा मान लेते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये एम पी एफ ये वाला त्रिभुज को, तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, एम पी एफ समरूप है त्रिभुज किसका। अब देख लेते हैं, फिर इसमें देख लेते हैं, ये वाला देख लीजिए, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ए डैश बी डैश एफ ये वाला, तो ए डैश बी डैश एफ ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। हम जो समझा रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसीलिए चूंकि इसमें लगा देते हैं, तो इसलिए इसको हम अलग अलग बना लेते हैं। तो एक फिगर इस तरह से बनेगा, तो देखिए ई पी और ई एम है और ई एफ है। तो इसी त्रिभुज में इस तरह से ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, ये वाला, तो उसमें देखिए ए डैश बी डैश है, तो इसको हम ए डैश बी डैश ले लेंगे। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटा वाला त्रिभुज का समरूप है, तो इसको हम फिर अलग अलग बना लेते हैं। तो एक बड़ा वाला त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे, एम
पी एफ, और फिर एक छोटा वाला इस तरह से बना लेंगे ए डैश बी डैश एफ। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, यहाँ पे P90 और यहाँ पे A डैश 90, और यहाँ पे F है तो यहाँ भी F है, तो F F कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, A ऊपर में से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसलिए इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा क्या हो जाएगी, अनुपातिक। अब हम इस त्रिभुज में जिस तरह से रेशियो लिए हैं, इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज में भी उसी तरह से हम रेशियो लेंगे। तो देखिए इसमें AC और क्या लिए हैं, AC और अनुपात क्या लिए हैं, मतलब बट्टा A डैश C, तो ये वाला रेखा लिए पर आधार वाला, ये वाला, तो इसमें भी हम आधार वाला लेंगे। तो पहले लिए हैं बड़ा वाला का, तो इसमें भी बड़ा वाला का, तो PF जो होगा वो किसका होगा, A डैश F होगा। तो PF बट्टा A डैश F। कहने का मतलब ये है कि AC जो है इस त्रिभुज का है और A डैश C इस त्रिभुज का भुजा है, तो उसमें भी हम, और ये बेस लिए हैं, तो इस वाला में भी, इस दोनों त्रिभुज में भी हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार लेंगे और छोटा वाला त्रिभुज का आधार लेंगे। इस तरह से हम लेंगे। अब देखिए इधर है, इधर बच गया आपका MP और A डैश B, MP बट्टा A डैश B, A डैश B डैश। अब हम क्या करेंगे, बस समझिए, इसको मिटा लेते हैं। अब समझिए PF बट्टा A डैश F बराबर क्या हो जाएगा, MP। यहाँ देखिए M से P की दूरी, M से P की जो लंबाई है MP का, वो AB के बराबर होगा। किसका बराबर होगा, AB के बराबर, क्योंकि ये रेखा जो है सो इसका मुख्य अक्ष के समांतर है और यहाँ पे आके क्रॉस कर रहा है। जैसे कि आप समझिए ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, तो यहाँ पे एक लंब खींचे या यहाँ पे खींचे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में क्या चीज़ है, समांतर है। तो ये AB जो होगा MP के बराबर होगा, तो MP के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB, और बट्टा A डैश B डैश यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि AB बराबर MP है, ये बराबर है। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो समीकरण का फर्स्ट का जो है RHS और समीकरण सेकंड का भी RHS, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये LHS भी आपस में इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। RHS इसका बराबर है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो AC बट्टा A डैश C, AC बट्टा A डैश C ये बराबर होगा, ये किसका बराबर होगा, PF बट्टा A डैश F, PF बट्टा A डैश F होगा। तो आप इतना समझ गए होंगे, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये AC A डैश, AC बट्टा A डैश C। अब देखिए हम AC को किस तरह से लिख सकते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि AC को किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए ये A से C तक की दूरी को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को भी पता है कि दर्पण में दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो P से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, P से, पोल से, ध्रुव से मापी जाती है। तो हमको A से C की दूरी, A से लेकर के C की दूरी को कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A से P तक की दूरी और P से C तक की दूरी को दोनों को जोड़ देंगे। A से P तक की दूरी, P से C तक की दूरी को जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा। तो AC को हम कैसे लिख सकते हैं, A से P, AP और प्लस फिर P से कहाँ तक, C तक, PC, और बट्टा A डैश C। अब देखिए A डैश C को कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, P से लेकर के C तक की दूरी में से P से A तक की दूरी को घटा लेंगे, मतलब ये PC दूरी में से P से A डैश की दूरी को घटा लेंगे तो A डैश C बच जाएगा। क्या बच जाएगा, A डैश C। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। फिर बराबर, अब PF को, तो देखिए P से F तक की दूरी ऑलरेडी फोकस दूरी कहलाती है, तो P इसमें आ ही गया, तो ये हमको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये रहेगा आपका PF ही बट्टा
ए डैश एफ इतना दूरी को, ए डैश एफ को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, तो P से F तक की दूरी में से P से A डैश की दूरी को हटा लेंगे तो A डैश F बच जाएगा। ये पूरा दूरी में से इतना दूरी को हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? A डैश F। तो हम कैसे लिख सकते हैं? PF माइनस क्या हो जाएगा? A डैश PA डैश, ये हो जाएगा। इतना दूरी को हम पूरा में से इतना को घटा लेंगे तो वह बच जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? चिन्ह परिपाटी से पीछे हम बता चुके हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है, फिर से आप समझ लीजिए। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसका मूल बिंदु क्या होता है? ये होता है मूल बिंदु के अगर हम इस तरफ दायां साइड जो भी नंबर या दूरी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। मूल बिंदु से ऊपर भी क्या हो जाता है? जो भी दूरी या नंबर होता है वो भी क्या चीज़ में? पॉजिटिव। मूल बिंदु से बायां तरफ जो भी होता है वो भी मूल बिंदु से बायां तरफ जो होता है वो निगेटिव में होता है, दूरी हो या डिजिट जो भी रखते हैं। अगर मूल बिंदु से नीचे होता है तो वो क्या में होता है? निगेटिव में। अब देखिए, AP क्या चीज़ है? A से P की दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी, क्या चीज़ होता है? प्रतिबिंब दूरी या वस्तु दूरी। तो A से P या P से A ये वाला दूरी वस्तु दूरी कहलाएगा। तो वस्तु दूरी को हम किससे डिनोटेट करते हैं? U से करते हैं। किससे करते हैं? U से करते हैं। अब देखिए, ये मूल बिंदु से इधर है तो मूल बिंदु से बायां तरफ है तो किस में आ जाएगा? निगेटिव में आएगा। किस में? निगेटिव होगा। फिर देखिए PC क्या है? P से लेकर के C तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और मूल बिंदु के राइट साइड में है, मूल बिंदु के इधर है तो क्या चीज़ में हो जाएगा? पॉजिटिव में होगा। तो ये आपका +R होगा। फिर देखिए, PC लिख लिया है PA डैश, ये क्या होता है? PA डैश। P से लेकर के A डैश तक की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोटेट किया जाता है। तो ये मूल बिंदु से किधर है? मूल बिंदु से इस तरफ है, मतलब राइट साइड है। तो ये भी किस चीज़ में? पॉजिटिव में। अब देखिए, अब PF P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं? P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको F से डिनोटेट करते हैं और मूल बिंदु से किधर है? राइट साइड में है। तो ये भी किस चीज़ में हो जाएगा? प्लस में होगा। आप इसको देख लिए हैं। अब इस सभी मान को हम इसमें रख देते हैं। तो AP का मान कितना? -U प्लस PC का मान कितना? PC का मान +R बट्टा PC +R माइनस PA डैश तो PA डैश प्लस भी है तो ये माइनस में भी हो जाएगा, बराबर PF + F बट्टा PF, ये F माइनस PA डैश भी, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, F बराबर क्या पढ़े हैं? F बराबर R/2, पीछे भी हम प्रूफ कर चुके हैं। F बराबर R/2 होता है तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? 2F होगा। तो जहाँ पे R है हम वहाँ पे 2F लिख सकते हैं क्योंकि R जो होता है वो 2F के बराबर होता है। तो इसको हम -U और +2F बट्टा ये 2F और -V बराबर F, तो F ही रहेगा बट्टा ये F माइनस V, इतना हो गया। अब हम इसको त्रियक गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे। तो पहले इससे इसको कर लेते, तो किस तरह से लिखेंगे? तो F × 2F माइनस V। फिर देखिए, अब हम इससे करेंगे, इससे इसको करेंगे तो इस दोनों को लिखेंगे -U + 2F इंटू F माइनस V। इससे इसको गुना करेंगे तो 2F² माइनस ये हो जाएगा FV, और ये -U से इसको गुना करेंगे सबको F माइनस V को, और प्लस फिर 2F से करेंगे F माइनस V को, ये -U से इस सब को, फिर प्लस 2F से इस सब को किए हैं। 2F² माइनस FV
बराबर, इससे इसको कर लेंगे तो माइनस यू भी यू एफ, इससे इसको करेंगे तो प्लस यू भी, फिर इससे इसको करेंगे तो प्लस 2f², और फिर इससे इसको करेंगे तो माइनस 2f भी। अब देखिए ये 2f² और बराबर किस तरफ भी प्लस में 2f², तो दोनों क्या हो जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर बच गया माइनस एफ भी। अब देखिए ये एफ भी इधर भी माइनस में है, तो इसको उठा के इधर लेंगे तो दोनों एक जाति का, तो प्लस 2f भी हो जाएगा, बराबर इधर बच गया यू एफ और प्लस यू भी। अब देखिए इस दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस दोनों को हल करेंगे तो प्लस 2f में से प्लस 2f भी में से एक एफ भी को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में एफ भी बच जाएगा ये वाला, और इधर बच गया माइनस यू एफ और प्लस यू भी। इतना आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोनों ओर प्रत्येक पदों में यू भी एफ से भाग देने पर तो इसमें एफ भी में यू भी एफ बराबर, फिर इसमें माइनस यू एफ में यू भी एफ प्लस इसमें यू भी एफ। अब देखिए एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, और यहाँ पर एफ से एफ, यू से यू कट गया, यू से यू, भी से भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे बच गया 1/u और यहाँ पे माइनस 1/v प्लस 1/f, ऐसा हो गया। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, इधर माइनस में है दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में, और ये बच गया 1/f। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमको प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम उत्तल दर्पण में प्रूफ कर लिए हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर इसको जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।